अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि फ़िक्रात क्या हैं। पहला सेंटेंस है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए घबराना मत, चाहे कोई भी आए, चाहे कोई भी आए दरवाज़ा ना खोलना। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, सच नहीं बदल सकता। इस तरह के फ़िक्रात हैं हमारे पास आज के इस लेसन में। इनको हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। यहाँ पर है स्ट्रक्चर क्या है कि नो मैटर, उसके बाद आएगा व्हाट, हाउ या हु। इनमें से कोई एक जो है ना क्वेश्चन वर्ड आ जाया करेगा। ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि सेंटेंस किस तरह का है, उसी के मुताबिक हमने इनमें से कोई एक यूज़ कर लिया करना है। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा वर्ब। सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब, और फिर अगर ऑब्जेक्टिव वर्ड्स होंगे तो वो साथ हमने मेंशन कर दिया करने हैं। ठीक है, इस तरह हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट होगा। और इसको यूज़ हमने कब करना है, इसका यूज़ किस वक्त हम किया करेंगे, वो भी नीचे मेंशन है। वो क्या है कि जब हम कहना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में कोई बात या अमल तब्दील नहीं होगा। मतलब कि जब हम बता रहे हैं, जैसे पिछले सेंटेंसेस के अंदर हमने बोला है कि चाहे कोई भी आ जाए दरवाज़ा नहीं खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए घबराना मत। ठीक है, कि अपना हमने एक्शन तब्दील नहीं करना, जो काम है वो करना ही करना है, उसे तब्दील नहीं करना। इस तरह के फ़िक्रात हैं हमारे आज के इस लेसन में। तो देखते हैं इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलना है। अब पहला सेंटेंस है, चाहे कोई भी आए, चाहे कोई भी आए दरवाज़ा ना खोलना। तो अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जो ऊपर वाला हमारे पास स्ट्रक्चर है उसका हमने इस्तेमाल करना है ये पहले पार्ट के लिए। जो पहला पार्ट है ना, चाहे कोई भी आए, इसके लिए हमने ऊपर वाले स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहले हमने लिख लिया है नो मैटर, उसके बाद कोई हु आ जाएगा, नो मैटर हु कम्स, चाहे कोई भी आए, नो मैटर हु कम्स। और उसके बाद है दरवाज़ा ना खोलना, डोंट ओपन द डोर। सेकंड सेंटेंस जिस तरह का भी होगा, जैसा भी उसका टेंस होगा, उसी के मुताबिक हमने उसे इंग्लिश में बोलना है। ठीक है, नो मैटर हु कम्स डोंट ओपन द डोर, नो मैटर हु कम्स डोंट ओपन द डोर, चाहे कोई भी आए दरवाज़ा ना खोलना। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है यहाँ पर कि वो कुछ भी कहे, वो कुछ भी कहे मैं तुम पर यकीन करता हूँ या मैं तुम पर यकीन रखता हूँ। वो कुछ भी कहे मैं तुम पर यकीन रखता हूँ। नो मैटर वट ही सेज। ठीक है, वो कुछ भी कहे, इसके लिए क्या है, सबसे पहले नो मैटर आ गया, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर में से लगाया व्हाट। ठीक है, नो मैटर व्हाट, फिर सब्जेक्ट क्या है, वो ही आ गया, वो ही आ गया यहाँ पर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब आ रहा है। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर वर्ब के साथ एस या फिर ईएस का इजाफा किया करेंगे। वो कुछ भी कहे, नो मैटर व्हाट ही सेज, मैं तुम पर यकीन रखता हूँ, आई ट्रस्ट यू। नो मैटर व्हाट ही सेज आई ट्रस्ट यू। इस तरह ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट है, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। नो मैटर वेयर यू गो, नो मैटर वेयर यू गो आई विल फाइंड यू। नो मैटर वेयर यू गो, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा या ढूंढ निकालूंगा, आई विल फाइंड यू। नेक्स्ट है कि चाहे ये जितना भी मुश्किल हो, चाहे ये जितना भी मुश्किल हो, हार ना मानना या हार मत मानना। नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़, चाहे ये जितना भी मुश्किल हो, हार ना मानना, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़ नेवर गिव अप, चाहे ये जितना भी मुश्किल हो हार ना मानना।
अगला सेंटेंस है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपन्स, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आई विल सपोर्ट यू। नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल सपोर्ट यू, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगला सेंटेंस है कि तुम कुछ भी करो, तुम कुछ भी करो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। नो मैटर व्हाट यू डू, नो मैटर व्हाट यू डू, तुम चाहे कुछ भी करो, आई वोंट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा, आई विल नॉट फॉरगिव यू। नो मैटर व्हाट यू डू आई वोंट फॉरगिव यू, तुम कुछ भी करो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। नेक्स्ट वन है कि चाहे कोई भी फ़ोन करे मैं जवाब नहीं दूंगा। नो मैटर हु कॉल्स, चाहे कोई भी फ़ोन करे, चाहे कोई भी कॉल करे मैं जवाब नहीं दूंगा, आई विल नॉट आंसर, आई विल नॉट आंसर या फिर आई वॉन्ट आंसर। नो मैटर हु कॉल्स आई वॉन्ट आंसर, चाहे कोई भी फ़ोन करे मैं जवाब नहीं दूंगा। अगला सेंटेंस है कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो सच नहीं बदल सकता। नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, तुम जितनी भी कोशिश कर लो सच नहीं बदल सकता। यू कांट चेंज द ट्रूथ, या तुम सच नहीं बदल सकते, यू कांट चेंज द ट्रूथ। नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई यू कांट चेंज द ट्रूथ, तुम जितनी भी कोशिश कर लो सच नहीं बदल सकते। अगला सेंटेंस है कि कुछ भी हो जाए घबराना मत, कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपन्स, नो मैटर व्हाट हैपन्स, कुछ भी हो जाए घबराना मत। डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, नो मैटर व्हाट हैपन्स डोंट पैनिक, चाहे कुछ भी हो जाए घबराना मत, चाहे कुछ भी हो जाए घबराना मत। अगला सेंटेंस है कि तुम कोई भी हो दूसरों का एहतराम करो। नो मैटर हु यू आर, नो मैटर हु यू आर, तुम कोई भी हो दूसरों का एहतराम करो। रिस्पेक्ट अदर्स, रिस्पेक्ट अदर्स, नो मैटर हु यू आर रिस्पेक्ट अदर्स, तुम कोई भी हो दूसरों का एहतराम करो। अगला सेंटेंस है कि चाहे जितना भी देर हो जाए, मतलब कि चाहे जितनी भी देर हो जाए बगैर खाना खाए ना सोना, चाहे जितनी भी देर हो जाए बगैर खाना खाए ना सोना। नो मैटर हाउ लेट इट इज़, नो मैटर हाउ लेट इट इज़, चाहे जितनी भी देर हो जाए। डोंट स्लीप विदाउट डिनर, खाना खाए बगैर ना सोना। डोंट स्लीप विदाउट डिनर। नेक्स्ट वन है रात जितनी भी अंधेरी हो सूरज ज़रूर निकलेगा। नो मैटर हाउ डार्क द नाइट इज़, नो मैटर हाउ डार्क द नाइट इज़, नो मैटर हाउ डार्क द नाइट इज़, रात जितनी भी अंधेरी हो सूरज ज़रूर निकलेगा। द सन विल राइज, द सन विल राइज, नो मैटर हाउ हार्ड द नाइट इज़ द सन विल राइज, रात जितनी भी अंधेरी हो सूरज ज़रूर निकलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेंटेंस है कि हम चाहे जितने भी दूर हों हमारे दिल जुड़े हुए हैं, हम चाहे जितने भी दूर हों हमारे दिल जुड़े हुए हैं। और दूसरा सेंटेंस है कि मसला कुछ भी हो, मसला कुछ भी हो हम उसे मिलकर हल करेंगे, मसला कुछ भी हो हम उसे मिलकर हल करेंगे। अब ये वाले दोनों सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या पसंद आई है, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। यहाँ पे ही आज के इस लेसन का इख्तिताम करते हैं। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।